ये क्वेश्चन बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों को बनाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत सारे दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे से नहीं बन पाता है। लेकिन हम ऐसे तरीके से समझाएंगे आपको कि आपको बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल सब तरीका से बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले 4 से 5 मिनट वीडियो देखिए, इसके बाद समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। माही, जैकलिन और दीपिका ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें माही ने 7,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। जैकलिन ने 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। दीपिका ने 50,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए के लाभ हुआ तो वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए के लाभ हुआ तो उनमें से माही का हिस्सा कितना होगा। एक बार फिर से प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखो। माही, जैकलिन और दीपिका ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिनमें माही ने 7,000 रुपया 4 माह के लिए लगाया। जैकलिन ने 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। दीपिका ने 50,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए के लाभ हुआ तो उसमें से माही का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, इसे बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे से छूट जाता है। क्योंकि वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम आज ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कौन कौन है भाई। माही है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। माही है, 3 लोग है ना, माही है और जैकलिन हो गया और एक दीपिका है। दीपिका ये कह रहा है कि माही ने 7,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। माही 7,000 रुपये भाई के माह के लिए लगाया। 7,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। इसके बाद जैकलिन ने 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। यानी जैकलिन जो है 90,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया। क्लियर। अब देखो दीपिका ने 50,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया। तो एक वर्ष में 12 माह होता है। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह। तो ये दीपिका जो है 1 साल के लिए 50,000 रुपये लगा रही है, यानी कि 12 महीने के लिए। क्लियर। ये महीना में दिया गया है 4 महीना 4 महीना, तो ये वर्ष में कह रहा है तो 12 महीना हो जाएगा ना। ये क्लियर, 12 महीना हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब बचा क्या भाई, 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और यहाँ पे 12 बचे 7। ये रेशियो के अनुपात में आपका बच गया। ये अभी संख्या ऐसी है कि कट सकता है, तो 12 से काट लो, 12 से सब कट जाए, 12 से 2 हो जाएगा और 12 से 3 और 12 से 5। ठीक है, तो 2, 3 और 5 के अनुपात में ये रेशियो आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, 10,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, 1,00,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हुआ है 1,00,000 का हुआ है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,00,000 का हुआ है। और आपको बताना है माही का हिस्सा कितना है। तो जिसका हिस्सा पूछा जाए भाई उसके रेशियो को ऊपर लिख लेना है। यानी माही का पूछा गया, माही के रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 को ऊपर रख लेना है, बाकी सबको जोड़कर नीचे लिख लेना है। तो जोड़ लो, 5 3 8 2 10, यानी एक टोटल वैल्यू कितना हुआ, 10। तो 10 को आप नीचे रख लो और इसको काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना जीरो, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। माही के हिस्सा कितना हो जाएगा, 20,000। तो इसी तरह से प्रश्न को बनाएंगे, समझने में किसी को कोई दिक्कत
वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो अभी बने रहिए। दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यापार आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया। यदि कुल लाभ 1410 रुपया, कुल लाभ 1410 रुपया हो तो किरण का हिस्सा कितना होगा? किरण का हिस्सा कितना होगा आपको बताना है कि किरण का हिस्सा कितना हुआ। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितने लोग हैं। पहले किरण है, इसके बाद कौन है? संयोग्य है, संयोग्य, और इसके बाद किशोर है, किशोर लिख लो, क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया। अच्छा, कौन? किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, यानी किरण जो है संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया है। अगर हम किरण को अगर हम 2000 रेशियो 12 मानना, ठीक है। अगर किरण को हम 2000 रुपये मान लेते हैं, तो संयोग के कितना मानेंगे भाई? संयोग के कितना मानेंगे? 1500, ठीक है। तभी तो होगा। देखो, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, तो किरण जो है संयोग से 500 रुपया अधिक लगा दिया यहाँ पे। अब देखो आगे क्वेश्चन, संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया। संयोग जो है किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया। संयोग किरण से 300 रुपया अधिक लगाया, यानी ये जब 1500 है, यहाँ जब 1500 है तो ये कितना हो जाएगा? 1300। 300 रुपया करोगे तो कितना होगा? 300 रुपया अधिक लगाया ना, तो ये हो जाएगा 1200। अब क्वेश्चन समझो, देखो, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, तो किरण संयोग से 500 रुपया अधिक लगा दिया यहाँ पर, और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया, यानी कि 1500 में से 300 रुपया ये कम कर देंगे तो हो जाएगा संयोग का। अब क्वेश्चन का रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 1410 रुपया। तो किरण का हिस्सा कितना होगा? यहाँ पर ये 00 से 00 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा? 200। अच्छा, ये 20,000 हो गया, तो इसको 20,000 ना करो, 2000 करो, ठीक है। तो 00 से 00 खत्म, यहाँ 00 से 00 खत्म, और यहाँ 00 से 00 खत्म। अब ध्यान से देखो, ये बचेगा 20, 15 और 12, 20, 15, 12। ये संख्या ऐसा आ गया, किसी संख्या से कटने की लायक नहीं, ठीक है, किसी संख्या से कटने के लायक नहीं तीनों। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे हम लोग। जोड़ लेंगे, कितना है? ये देखो, 5 5 2 7, 5 2 7, और 1 2 2 2 4, यानी 47। टोटल संख्या कितना हुआ? 47। अब देखो, कुल लाभ दिया गया था आपको 1410 रुपया। रेशियो के मान जो हम लोग निकाले हैं 47, ठीक है। तो आपसे पूछा गया किरण का हिस्सा कितना हुआ, तो जिसका हिस्सा पूछा गया है ना भाई, जिसका हिस्सा पूछा गया उसको ऊपर में लिख लेना है। सबसे पहले जिसका हिस्सा पूछा गया उसको ऊपर में लिख लेना है, बाकी सबको जोड़कर नीचे लिख लेना है, यानी 47 को नीचे रख लेना है, क्लियर। 47 को नीचे रख लेना है। अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे तो ये कितने 30 बार में कट जाएगा, क्लियर, ठीक है। और 3 दूनी के 6, यानी 600 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत बोलो? तो इसी तरह से प्रश्न को बनाएंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा जाता है, और समझाएंगे ऐसे कि आप 4 से 5 मिनट के बाद देखिए, 4 से 5 मिनट देखिए, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
4 से 5 मिनट केवल देखिए, इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 तथा 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बिग के हिस्सा कितना होगा। बहुत से क्वेश्चन प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आपसे पूछा गया है कि बिग का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है कि ये व्यापार में कितने लोग हैं। ये व्यापार में 3 लोग हैं। ये व्यापार में कितने लोग हैं भाई, 3 लोग। ए कह रहा है कि हम 13,800 रुपये लगाएंगे, ठीक है। ए कितना रुपये लगाया, 13,800। बी कितना रुपये, नहीं, ए 12,800 लगाया। ए लगाया 10,200 रुपये, यहाँ ए लगाया 10,200 रुपये, बी लगाया 13,800 रुपये, क्लियर। और सी लगा दिया भाई कितना, सी लगाया है 19,200, सी लगाया 19,200। अब क्वेश्चन में एक और मूल्य रहा है कि वर्ष के अंत में, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर ये कहे कि वर्ष के अंत में, तो आप ये समझना कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना भाई, 12 महीना होता है। तो आपको ये सब जगह 12 से गुना कर लेना है, ठीक है। तीनों जगह क्या करना है, 12 से गुना करना है। इसके बाद रेशियो अनुपात दे देना है इसका, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 2 जीरो यहाँ भी दिख रहा, 2 जीरो यहाँ भी और 2 जीरो यहाँ भी, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 12 से 12 भी खत्म, इसका भी कहानी बाय बाय। अब देखो ये कितना बच गया भाई, 50 बचा रहा है, तो 2 से काटेंगे कितना बच जाएगा, 51। 2 से इसे भी काट लो, कितना बच जाएगा, 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 6 दूनी के 12 और वो हो जाएगा 18, 9 69 हो जाएगा। और ये कटेगा कितना होगा, 9 दूनी के 18 और 6 दूनी 12, यानी 96। अभी ये तीनों संख्या को देखेंगे कि ये कटने लायक है कि नहीं। जब कटेगा तो इसे बता लेंगे। तो देखो ये संख्या 51, 69 और 96, ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी हम लोग इसे काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और तितली के 9 23। और इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 दूनी 6, 96, ठीक है। ये रेशियो कितना हुआ भाई, क्वेश्चन का रेशियो कितना हुआ, ये इसे हम ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। 17, 23 और 32, 17, 23 और 32 को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। 17, 23 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2, 3, 5, 5, 7, 12, 2 हासिल 1 और 3, 2, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानी कि 72। इसका रेशियो का अनुपात कितना है, 72। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है भाई, वर्ष के अंत में 50,400 रुपए के कुल लाभ में से बताना है कि बिग के हिस्सा कितना है। तो यहाँ दिया गया है 50,400 रुपये, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। 50,400 रुपये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जिसको पूछा गया है जिसके रेशियो उसको ऊपर रखना है। तो आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के हिस्सा रेशियो ये है 23। तो 23 को आपको ऊपर रख लेना है, बाकी सबको जोड़ के नीचे रखना है। तो बाकी सबको जोड़े तो कितना होगा, 72। तो आपको यहाँ 72 लिखना है और इसको भाग करना है। तो भाग करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 54 जो है ना, 504 जो है वो 7 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर 72 में अगर हम 7 से गुना कर ले तो 7 दूने का 14 और 7 7 49 1 50, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो ये जब 7 से कटेगा तो 2 जीरो और बचा हुआ 2 जीरो दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 700 और गुणे 23, 700 गुणे 23। तो इसको गुना करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा भाई, गुना करने के बाद इसका कितना आंसर आ जाएगा, 16,100 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप